हिंदी साहित्य की पिछली क्लास में हमने कामायनी के महाकाव्यत्व के बारे में अध्ययन किया और इस क्लास का विषय है राम की शक्ति पूजा, महाकाव्यत्व औदात्य से युक्त एक लंबी कविता। एक प्रबंधात्मक कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसे लिखी थी 1936 में। कब लिखी थी? 1936 में से लिखी थी। और कामायनी भी कमोवेश उसी समय 1936 में ही लिखी गई थी। ये कामायनी भी उसी समय लिखी गई थी। हमारी आज का विषय यही है, राम की शक्ति पूजा, महाकाव्यात्मक औदात्य से युक्त लंबी कविता। और अगली क्लास का विषय होगा हमारे गोदान एक महाकाव्य। इन तीनों सेक्शन से क्वेश्चन परीक्षाओं में हिंदी साहित्य सेकंड पेपर में, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, उसमें अवश्य आते हैं। और इसके अलावा हम अगर हमारे यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में और हिंदी साहित्य जहाँ भी पढ़ाया जाता है वहाँ पर इसका बहुत महत्व है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। शुरू करते हैं। वेलकम इन माय स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस। सबसे पहले हम देखते हैं कि महाकाव्यात्मक औदात्य क्या है। महाकाव्यात्मक औदात्य क्या है? महाकाव्यात्मकता की पुष्टि कैसे कर सकते हैं, उसके पहले हम देख लेते हैं कि इसकी परिस्थितियाँ क्या थी। कामायनी जब लिखी गई थी या राम की शक्ति पूजा जब लिखी थी, निराला जी ने लिखी थी, तो उसमें ऐतिहासिक परिस्थितियाँ क्या थीं। 1936 का समय, कौन सा समय था? 1936। 1934 में सविनय अवज्ञा वापस हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी का 1934 में वापस हो गया था। और भारत छोड़ो कब शुरू हुआ था? ये 1942 में शुरू हुआ। अब लिखी गई कविता 1936 में। अब देख सकते हैं 2 साल बाद, आंदोलन के 2 साल बाद लिखी गई और 6 साल बाद ये शुरू हुआ। ये बीच का गैप 34 से 42 से 8 साल का गैप बड़ी निराशा का गैप था। पूरे देश में निराशा हताशा थी। और देश में ही नहीं, वैश्विक संदर्भ में अगर देखें तो सभी देशों में बड़ी उहापोह की स्थिति थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बादल सिर पर मंडरा रहे थे और टेंशन पूरे विश्व में बनी हुई थी। और ऐसे में निराशा हताशा चारों तरफ व्याप्त थी। ऐसे में ये जो दोनों कविताएं थी, कामायनी और ये राम की शक्ति पूजा, इन दोनों कविताओं के माध्यम से लेखकों ने कहीं न कहीं एक संदेश देने का प्रयास किया भारतीय जनमानस को, वैश्विक जनमानस को, कि अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करो, उसकी मौलिक कल्पना करो और उसको सही दिशा में इस्तेमाल करो, बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में इस्तेमाल करो। इस तरह से राम की शक्ति पूजा उसी परिवेश में लिखी गई एक कविता है, एक महान कविता है, जिसमें महाकाव्य बहुत लंबी या समस्त पक्षों को, व्यक्ति के समस्त पक्षों को लेकर के लिखी गई कविता होती है। अगर इस संदर्भ में देखा जाए तो इस पर कहीं खरी नहीं उतरती है। रामचरितमानस अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा काव्य है। इस तरह से और जो भी काव्य संग्रह हम देखते हैं, बहुत बड़े काव्य, उनकी विस्तार बहुत होता है। नायक के जीवन के सभी पक्षों को उसमें उकेरा जाता है। लेकिन यहाँ पर पूरा नहीं, केवल राम रावण युद्ध को ही इसमें दर्शाया गया है राम की शक्ति पूजा में, जो कृतिवास रामायण से उन्होंने लिया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। लेकिन इस कविता की खास बात यह है कि इसके जो राम हैं, वो राम ना तो कृतिवास के राम जैसे हैं, रामचरितमानस के राम जैसे हैं, ना भवभूत के राम जैसे हैं, ना ही जो है संध्याकर नंदी के राम जैसे हैं। तमाम मतलब जितने भी राम हैं, उन राम से ये अलग हैं। ये मनुष्य हैं। एक जैसे मनुष्य निराश होता है, हताश होता है, फिर आत्मिक प्रेरणा से, आत्मिक उन्नत से, मौलिक कल्पना से, मौलिक शक्ति अर्जित करने से वो आगे बढ़ता है, हिम्मत पाता है, इस तरह के राम है। और लगातार दुखी होते हैं, रोते हैं, क्रुद्ध होते हैं, पूरे जनमानस के जन कल्याण के लिए प्रेरित होते हैं। तो ऐसे इस तरह के पुरुषोत्तम राम यहाँ पर हैं। इस तरह से एक समस्या, इस काव्य के महाकाव्यत्व को अगर हम देखें तो डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी के अध्ययन की समस्याओं में इसका महाकाव्यत्व का परीक्षण किया था। तो उसमें कुछ बिंदु उन्होंने निर्धारित किए थे, कौन कौन बिंदुओं से हम किसी कविता के महाकाव्यत्व का निरीक्षण कर सकते हैं। जैसे पहला बिंदु जो उन्होंने निर्धारित किया था वो है उदात्त कार्य। उदात्त
कार्य या उद्देश्य। अगर किसी काव्य का उद्देश्य महान है तो उस काव्य को कालजयी बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसी ही कविता ये राम की शक्ति पूजा है। दूसरा है उदात्त कथानक, यानी कविता अंत में अपने एक महान उद्देश्य को प्राप्त करती हो, ऐसा उसका कथानक हो। तीसरा है उदात्त चरित्र, यानी नायक का चरित्र ऐसा हो जो उदात्त हो, महान हो, हर दृष्टि से वो सर्वगुण संपन्न हो, उसमें मानव होने के समस्त गुण हो, तो इस तरह का चरित्र हो। चौथा है उदात्त भाव, और पांचवा है उदात्त भाव मतलब ऐसा उसका रस अंगिरस जो हो वो ऐसा हो जो जनमानस का मनोरंजन कर सके या जनमानस को उद्वेलित कर सके, उनका विरेचन कर सके, तो इस तरह का हो उदात्त शैली। उदात्त शैली मतलब है कि ऐसा इस भाषा में लिखा गया हो, उसकी भाषा उत्कृष्ट हो, छंद उसके ऐसे हों जो भाव को व्यक्त करने में सहयोग करते हों, तो इस तरह की हो। तो इन कसौटियों पर अगर हम राम की शक्ति पूजा को कसते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका विस्तार की दृष्टि से पहले ही हमने बता दिया था कि विस्तार इस तरह का नहीं है कि वो रामचरितमानस या अन्य महाकाव्य की तुलना में सफल या इन महाकाव्यों से उसकी तुलना की जा सके। लेकिन आंतरिक दृष्टि से अगर आंतरिक दृष्टि से देखें तो राम की शक्ति पूजा महाकाव्यात्मक औदात से युक्त एक प्रबंधात्मक कविता है। और ये किसी भी दृष्टि से अगर रामचरितमानस को छोड़ दिया जाए तो किसी और महाकाव्य के से ये उत्कृष्ट है। इसका हम एक एक करके परीक्षण करेंगे। जैसे उदात्त कार्य, अब इसमें उदात्त कार्य हम जानते हैं कि रामचंद्र जी रावण से क्यों उन्होंने युद्ध किया था। रावण के युद्ध यानी एक अनैतिक पक्ष था, एक नैतिक पक्ष था, एक बुरा पक्ष था, एक बुराई थी, एक अच्छाई थी। इस पर उन्होंने एक नारी के सम्मान के लिए उन्होंने युद्ध किया था। तो इसमें कई मायनों में ये उदात्त कार्य है। अंत में जो इसका उद्देश्य है प्राप्त करता है, इसको उद्देश्य प्राप्त करने का अर्थ यह है कि जो शक्ति है, नैतिकता रामचंद्र जी के पक्ष में, इनकी प्रेरणा से, इनकी तपस्या से, इनके पूजा से सफल होकर के नैतिकता इनके पक्ष में खड़ी आती है, सब महाशक्ति इनके पक्ष में आती है। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। इस तरह से हम देखते हैं कि नैतिकता अंत में जो रावण के पक्ष में रहती थी वो रामचंद्र जी के पक्ष में आकर खड़ी हो जाती है। ये उनकी मौलिक कल्पना का वो है। शक्ति की करो, यहाँ पर वो कहते हैं जब जामोन उनसे रामचंद्र जी से, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। अब शक्ति की करो मौलिक कल्पना, जब यहाँ पर पूरे जनमानस को, पूरे 1936 का जो पूरा विश्व का जनमानस था, भारत का जनमानस था, जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था, आकुल था, वहाँ पर उनका संदेश है कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, किसी दूसरे के सहारे मत करो, अपने आत्मविश्वास को जागृत करो और उस जागृत आत्मविश्वास के सहारे युद्ध करो और विजय तुम्हारी अवश्य होगी। और यहाँ पर वो दिखाते हैं विजय होती है रामचंद्र जी की। और शक्ति जो है, जो नैतिकता होती है, अंग्रेज़ों के पक्ष में जो अनैतिकता थी, अनैतिक पक्ष था अंग्रेज़ों का, वो झुकता है और नैतिकता की विजय होती है। रामचंद्र जी के पक्ष में नैतिकता खड़ी नजर आती है। होगी जय पुरुषोत्तम नवीन, का महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। तो इस मौलिक कल्पना का जो संदेश इन्होंने दिया है, ये बहुत ही महान उद्देश्य था उस समय। चाहे वो जिस संदर्भ में लिया, वैश्विक संदर्भ में लीजिए या भारतीय संदर्भ में लीजिए, हर संदर्भ में ये बहुत ही महान उद्देश्य था। इसके अलावा एक इस काव्य के माध्यम से नैतिकता के पक्ष में आने से वो विजय की भावना जो आती है श्री रामचंद्र जी के मन में,
वो विजय की भावना जो होती है उससे उन्होंने ना सिर्फ स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दी है, बल्कि सीता मुक्ति के बहाने, वो सीता की मुक्ति के लिए युद्ध कर रहे थे, सीता मुक्ति के बहाने नारी मुक्ति का भी एक संदेश देते हैं। नारी मुक्ति के जो एक पक्ष है उसका भी उन्होंने संदेश दिया है कि नारी की स्वतंत्रता जो है इतनी आसान नहीं है, उसके लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाते हैं, वो भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं। और यहाँ यही एक ऐसा काव्य है जहाँ पर रामचंद्र जी, श्री राम अपनी पत्नी को प्रिया कह के संबोधित करते हैं, एक पत्नी के रूप में नहीं बल्कि एक प्रिया के रूप में संबोधित करते हैं। जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। तो इस तरह से वो एक अपने सखा के रूप में, एक बेहतर सहचरिणी के रूप में वो उद्धृत करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस समय, जो शोषणकारी मध्ययुगीन व्यवस्था से निकालने का, नारी को निकालने का एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है। अगला है उदात्त कथानक। यहाँ भी हम देख सकते हैं उदात्त कथानक, जो ये कथानक है, यहाँ पर रामचंद्र जी जो इनके एक मानव के रूप में चित्रित अभी मैंने बताया है, यहाँ पर इनका सुख और दुख एक साथ दोनों को भोगते हैं। यहाँ पर जब सीता जी की मुक्ति के लिए मार्ग में निराशा आती है उनके, तो वो बहुत दुखी होते हैं। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संचय, रहा उठता जनजीवन में रावण जय भय। यही नहीं, अगर सीता की मुक्ति नहीं होती है तो सीता की मुक्ति तक ये बात रुकने वाली नहीं है। रावण का जय भय जो है पूरे जीवन में, पूरे संसार में ये त्रास देगा, सबको दुखी करेगा, समस्त जनमानस दुखी होगा। और ये उसी से अत्यंत आहत हैं कि सीता की मुक्ति अगर नहीं होती है तो सीता की मुक्ति के साथ ही पूरा विश्व इससे त्रस्त होगा। लेकिन जैसे ही सीता के भावना उनके मन में आती है तो वो उनमें एक संचार होता है, वैश्विक जो कह सकते हैं कि एक आत्मविश्वास जागता है। वो फूटी स्मित सीता ध्यान लीन राम के अधर, फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर। फिर उनके अंदर विश्व विजय की भावना आई भर। ये सामान्य मानव की प्रवृत्ति को दर्शाता है कि जिसके मन में ही सब कुछ है, मन में ब्रह्मांड पूरा है, वो उसकी मन की शक्ति, एक कविता प्रार्थना चलती, मन की शक्ति हमें देना दाता। तो मन की शक्ति से ही वो प्रेरित होते हैं, क्योंकि समस्त मानव उसी मन की शक्ति से प्रेरित है। और इस कथानक में इन्होंने, जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी ने सुख दुख के साथ रामचंद्र जी को व्यक्त किया है। और अंत में एक अवदात कथानक, एक महान कथानक की तरह नारी मुक्ति, सीता मुक्ति के बहाने नारी मुक्ति, स्वतंत्रता आंदोलन में एक शक्ति संचार के रूप में इस काव्य का विशेष रूप से हम देख सकते हैं। और ये कथानक अंत में चरम परिणति के रूप में शक्ति को जनमानस की तरफ, नैतिक पक्ष की तरफ, नैतिक दृढ़ता की तरफ ये ले जाती है और इस कथानक को उदात्त बनाती है। अगला है उदात्त चरित्र। यहाँ पर हम देखते हैं श्री रामचंद्र जी का चरित्र, चाहे वो कृतिवास रामायण हो, वाल्मीकि का रामायण हो, या गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस हो, राम का जो चरित्र है बहुत ही उन्नत या पुरुषोत्तम उन्हें कहा गया है, राम का चरित्र। और वो एक भगवान के रूप में चित्रित किए गए हैं, ईश्वर के रूप में चित्रित किए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, निराला जी ने राम का चरित्र चित्रित किया है, वहाँ पर एक मनुष्य होते हुए भी उनके अंदर दृढ़ता, साहस, विनम्रता, इस तरह से महासत्व सभी गुण हैं। और वो उनकी मुस्कान अस्मित मुस्कान है, निःशब्द रुदन करते हैं। ये रोने और अस्मित मुस्कुराने का सबसे संयमित तरीका है। वो हर स्थिति में संयमित रहते हैं, जब हारते हैं तब भी संयमित रहते हैं, निराशा होती है तो संयमित रहते हैं, और जब विजयी होते हैं तो भी संयमित रहते हैं। वो बार बार रावण को मौके देते हैं। इस तरह से विजय के पहले वो बिना युद्ध के विजय चाहते हैं। इस तरह से वो एक मौलिक कल्पना के माध्यम से, एक सही रास्ते के माध्यम से वो अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं। उस ऐसे चरित्र के श्री रामचंद्र यहाँ पर दिखाए गए हैं। ऐसा चरित्र ना तो कृतिवास रामायण में है, ना रामचरितमानस में इनका चित्रण किया गया है। एक मानव के रूप में सुख दुख झेलते हुए और अपनी जो मूल ईमानदारी है, महासत्व है,
विनम्रता है, दृढ़ता है, नैतिकता है, सबको संभालते हुए आगे बढ़ना एक मानव के रूप में बहुत कठिन कार्य है। और उन्होंने यहाँ इसमें, रामचंद्र जी ने यहाँ इसमें ऐसा किया है। तो यहाँ रामचंद्र जी का चरित्र अत्यंत ही उदात्त है। अगला है उदात्त भाव। उदात्त भाव में 3 अंगिरस जो होता है, उदात्त भाव मतलब जो महाकाव्य का अंगिरस होता है वो होता है शांत रस, वीर रस और श्रृंगार। और ये चूंकि राम रावण युद्ध की कथा ही है तो इसमें निश्चित तौर पर ये वीर रस की कविता है। और वीर रस की कविता के रूप में इसने सभी प्रतिमानों को स्थापित किया है और एक उत्कृष्ट रचनाएं बन पाई है। एक उदात्त रचना अपने भाव की दृष्टि से बन गई है। अगली है उदात्त शैली। उदात्त शैली का अर्थ है कि इसकी जो भाषा है तत्सम प्रधान है। और ये थोड़ी सी क्लिष्ट शुरुआती समय में जब युद्ध शुरू होता है राम रावण का और लगातार युद्ध चलता है तो उसमें युद्ध की भाषा, युद्ध के शब्दों को इन्होंने क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और भाषा की दृष्टि से अत्यंत उत्कृष्ट शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। उसी शब्दावली की वजह से ये जैसे जैसे हम इस शब्दावली को तोड़ते हैं, इसके करीब जाते हैं, तो वैसे वैसे हमारे अंदर इस कविता के रस का संचार होता है और ये कविता अपने उद्देश्य में सफल होती है। इस तरह से एक उदात्त शैली के निर्माण में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अत्यंत सफल रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अगर विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो ये महाकाव्य नहीं है, लेकिन अगर आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महाकाव्यत्व औदात से युक्त एक लंबी कविता है, प्रबंधात्मक कविता है। और यह अगर रामचरितमानस को छोड़ दिया जाए तो किसी अन्य काव्य की तुलना में 21 ही है, 19 नहीं है। वेलकम। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।